सबों को जय यीशु। आज हम मार्कुस का अध्याय 2 उसका पद संख्या 13 से 17 तक पढ़ेंगे। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। आज के वचन में हम 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं। वो है लेवी का बुलावा, प्रभु ईसा का पापियों और नाकेदारों के साथ बैठकर भोजन करना, और ईसा कहते हैं निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। जब ईसा लेवी को बुलाते हैं और कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, तो वह उठकर तुरंत उसके पीछे हो लेता है। बिना कुछ बोले, कहे, सोचे समझे वो ईसा के पीछे चले जाता है। आज प्रभु हम सबों को उनके पास बुला रहा है, लेकिन हम उनके पास जा नहीं रहे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम इतने पापी हैं, इतने पाप में डूबे हुए हैं कि प्रभु हमसे प्यार ही नहीं करता है, वह हमें बुलाता नहीं है, वह हमारी बातें सुनता नहीं है, क्योंकि हम बहुत गंदे हो चुके हैं, हम बहुत पाप हो चुके हैं और हमारा अब कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु हम सबों को उसके पास बुलाते हैं, लेकिन हम जाते नहीं हैं। अगर हम 1 कुरिन्थियन उसका 6 का 9 से 11 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में न रहे। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, चोर, लोभी, शराबी, निंदक, पुरुषगामी, धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में कुछ ऐसे ही थे, किंतु प्रभु यहाँ कहते हैं किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। तो प्रभु खुद हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए आया है, लेकिन हम हैं कि हम उसके पास जाते नहीं हैं। यहाँ हम देखते हैं प्रभु सब पापियों और नाकेदारों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। उन्हें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन करते हैं। और यह देखकर जब फरीसी और शास्त्री प्रश्न पूछते हैं कि आप पापियों के साथ बैठकर भोजन क्यों करते हैं, तो वो उन्हें उत्तर देते हैं कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। तो प्रभु अगर चाहते हैं तो वो चले जाते, वो पापियों के साथ बैठकर भोजन नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि ये एकमात्र ही रास्ता है जहाँ ऐसे लोगों का इस तरह से मन परिवर्तन किया जा सकता है। उनके साथ बैठकर, उनके साथ भोजन कर कर, उनके साथ बातचीत कर कर उन्हें अपने पास सींचा जा सकता है, उनको अपने पास बुलाया जा सकता है, उनका मन परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम उन लोगों के पास जाएंगे ही नहीं, उनसे बातें ही नहीं करेंगे, तो उनका मन परिवर्तन कैसा होगा? देखिए, आज हम सब कोई भी परफेक्ट नहीं है अपने लाइफ में, हम में बहुत सारी इम्परफेक्शंस है। कोई ज़्यादा शराबी है, बहुत लोगों की गंदी गंदी चीज़ों की लत होती है, कोई
ड्रग एडिक्ट होता है, कोई चोरी करता है, बहुत लोगों को गंदे गंदे चीज़ें देखने की आदत है, नशा करने की आदत है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी बोल नहीं सकता कि हम सब परफेक्ट है। तो हम दूसरों को क्यों जज करें? हमें कोई हक नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं। बहुत आसान होता है यह बोलना कि देखो वो एक शराबी है, देखो उसकी कैरेक्टर ठीक नहीं है, देखो वो नशा में रहता है, देखो उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो एक ड्रग एडिक्ट है, वो एक प्रॉस्टिट्यूट है। नाम देना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसे लोगों के पास जाकर बैठना या उनके दुख तकलीफ को सुनना, प्रभु का वचन उनको सुनाना, उनका मन परिवर्तन करना, वचन सुनाकर प्रभु के पास लेकर आना, यह बहुत मुश्किल है। अगर प्रभु भी चाहता तो वो वहाँ से चला जाता। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी किसी पापी के घर में भोजन करने बैठने, किसी गरीब के घर में भोजन करने बैठने, कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उन्होंने बैठकर उनके साथ भोजन किया। प्रभु ने उन लोगों के साथ अपना समय बिताया है जिनको उनकी ज़रूरत थी, जो उनका वचन सुनना चाहते था, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो अच्छे लोग हो, बुरे लोग हो, उन्होंने सबों के साथ बैठकर अपना समय बिताया है। तो आज हमें भी किसी को बिना जज किए कि वो कैसे है, उनके पास जाकर उनके बैठकर उन्हें वचन सुनाकर उनका मन परिवर्तन करने की एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, तरस रहे वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए, लेकिन वो कब होगा? जब हम उनके पास जाएंगे। हम देखिए, हम ना प्रभु में जो लोग हैं ना, कि सोच ऐसी है कि हम प्रभु में हैं तो हम उन्हीं से दोस्ती करेंगे जो प्रभु में है। उनके साथ नहीं बैठेंगे उठेंगे जो गलत काम करते या जो हमारे बराबरी के नहीं हैं। तो आज हमें सोचना चाहिए कि देखिए, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा ना, सब एक जैसे नहीं होंगे, बहुत सारे अच्छे होंगे, बहुत सारे बुरे भी होंगे, लेकिन आप अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि मैं तो प्रभु में हूँ, मुझे आगे बढ़ जाना है, चाहे किसी का कुछ भी हो, तो ये गलत है। हमें सबको लेकर चलना है। अगर हम प्रभु में आगे बढ़ रहे तो हमें उनको भी प्रभु में आगे बढ़ाना है, हमें उनको भी लेकर चलना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आज वचन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपना समय प्रभु में थोड़ा सा भी समय नहीं बिताना चाहते। और एक हम हैं जो थोड़ा प्रार्थना कर लेने से हम सोचते हैं कि हाँ, हमें सब कुछ मिल गया, हम उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, पर नहीं, हमें उनको वचन सुनाकर उनको भी प्रभु की ओर लेकर जाना है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, बहुत सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे भी होंगे। तो हमें उन लोगों के पास, वो हमारे सब भाई बहनों, ऐसे लोग जो आज प्रभु में नहीं हैं, जो बहुत दूर हो गए हैं या जो गलत रास्ता में, आज हमें उनके पास जाकर बात करना है। देखिए, प्रभु भी जाकर वो पापियों के साथ भोजन करने बैठे तो शास्त्री और फरीसी लोग बातें कर रहे थे कि ये तो पापियों के साथ क्यों बैठकर भोजन करता है। तो उनके मन में आ जाता है ना कि अगर ये कोई इंसान गलत इसमें है तो वो गलत ही होगा। अगर कोई लड़की को किसी गलत संगति में देख लेंगे तो वो लोग बोलेंगे ये लड़की भी वैसे ही कैरेक्टर की है। लेकिन नहीं, अगर हमें किसी का मन परिवर्तन करना है तो हमें कुछ नहीं सोचना है। अगर आप लोग भी कल को मुझे किसी गलत जगह में देख लेंगे तो आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ, ये लड़की भी इस टाइप की है, ये गलत है। लेकिन नहीं, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है। जैसे प्रभु उनके बारे में नहीं सोचे, शास्त्री और फरीसी क्या सोचते थे, प्रभु ने वो नहीं सोचा। प्रभु ने ये सोचा कि मुझे कैसे इनके साथ बैठकर इनका मन परिवर्तन करना है, इनको बदलना है। तो आज हमें भी ऐसा करना है। हमें भी उन लोगों के पास जाना है जो आज प्रभु में नहीं है।
जो बहुत उनसे दूर हो गया, आज उनके पास जाना है और उनको प्रभु में लेकर आना। चाहे लोग हमारे बारे में क्या सोचते, क्या बोलते, नहीं, लेकिन हमको उनके पास जाना है, उनको ज़रूरत है हमारी। और हम वचन के द्वारा उनसे बात कर कर प्रभु के बारे में बताएंगे, तभी उनका मन परिवर्तन होगा। हमें ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को जो सोचना, लेकिन उन सब हमारे सब भाई बहनों का मन परिवर्तन हो और प्रभु में आए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सबको जय यीशु।